हेलो नमस्कार मित्रों, वीडियो पूरा जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मीन का 2020 का वार्षिक राशिफल। सामान्य जानकारी। राशिफल 2020 के अनुसार मीन राशि के जातकों को इस वर्ष अनेकों अच्छी सौगातें मिलेंगी जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। इस वर्ष आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति 30 मार्च तक आपके दशम भाव में उपस्थित रहेंगे और उसके बाद आपके 11वें भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। 14 मई को वक्री होने के बाद 30 जून को पुनः आपके दशम भाव में लौट जाएंगे तथा 13 सितंबर को मार्गी होने के बाद 20 नवंबर को उन्हें आपके 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। शनिदेव वर्ष की शुरुआत में 24 जनवरी को आपके एकादश भाव में अपनी राशि में आ जाएंगे जिससे द्वारा वे आपको लाभ के मार्ग पर लेकर जाएंगे। राहु महाराज मध्य सितंबर तक आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे और उसके बाद तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर के बाद आपकी पारिवारिक जीवन में चली आ रही समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपके साहस तथा पराक्रम में वृद्धि होगी और अनेक कठिन कार्य को भी आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन आपको प्रत्येक काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना पड़ेगा, तभी आप उन उपलब्धियों को प्राप्त कर पाएंगे जिनके आशान्वित हैं। वार्षिक राशिफल 2020 के अनुसार इस साल आप अपना अधिक ध्यान धन लाभ पर केंद्रित करेंगे और यात्राएं कम होंगे। आप आवश्यकता अनुसार ही यात्रा करेंगे और विशेष रूप से अपने व्यापार अथवा कार्य के सिलसिले में ही यात्रा करेंगे और यह सब यात्राएं आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। नौकरी करने वाले लोगों का स्थानांतरण हो सकता है। मध्य सितंबर के बाद आप किसी धार्मिक तीर्थ यात्रा अथवा पर्यटन स्थलों की सैर पर अपने परिजनों के साथ जा सकते हैं। इसी दौरान आपके भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। एक्टिंग, नाटक, फाइन आर्ट, क्रिएटिव वर्क, फोटोग्राफी, सोशल सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, विधि एवं कानून, समाज सेवा तथा सेवा प्रदाता क्षेत्रों में रुचि रखने वाले अथवा कार्य करने वाले लोगों के लिए वर्ष काफी अच्छा रह सकता है। इस वर्ष न केवल आपको अपने कार्य में तरक्की मिलेगी बल्कि काम के इस वजह से ही आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। कुछ लोगों को राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी और जो लोग सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं उन्हें अच्छे परिणामों की प्राप्ति के साथ पदोन्नति मिलने की भी प्रबल संभावना रहेगी। फल कथन 2020 के अनुसार इस साल आप अपने प्रियजनों, दोस्तों, सहयोगियों आदि के साथ नए परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। आप ऊर्जावान रहकर हर कार्य को निपटाएंगे जिससे कि सफलता अर्जित करने की संभावना भी बढ़ जाएगी। परिवार के बुजुर्गों तथा समाज के सम्मानित व्यक्तियों का आपको सानिध्य मिलेगा और उनके संरक्षण में आप काफी अच्छे कार्य करेंगे, जिसके कारण न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपको उन्नति प्राप्त होगी। कार्य में अधिक व्यस्त रहने के कारण स्वयं के लिए समय निकालना आपके लिए लगभग असंभव होगा। फिर भी आपको कुछ समय स्वयं के लिए भी निकालना चाहिए ताकि आप सुकून का अनुभव कर सकें। इस वर्ष आपकी पिछले काफी लंबे समय से अटकी हुई इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जिसके कारण आप एक अलग ही आत्मविश्वास से भरे होंगे और यही आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने की राह दिखाएगा। अपने मार्ग में आने वाली किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दे ताकि इस साल के दौरान तरक्की का कोई मौका आपके हाथ से न जाने पाए। पारिवारिक मतभेद। भविष्य कथन 2020 के अनुसार इस साल पारिवारिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में मध्य सितंबर तक राहु की उपस्थिति रहेगी जो कि आपको पूर्ण रूप से घर का सुख लेने से रोकने का प्रयास करेगी। आप काम में भी अधिक व्यस्त रहेंगे जिससे घर परिवार में समय कम दे पाएंगे। कुछ लोगों को अपने मकान के स्थान पर किसी किराए के मकान में सुख मिल सकता है। मध्य सितंबर के बाद राहु का गोचर तीसरे स्थान में होने से पारिवारिक जीवन में खुशियां लौट आएंगी। हालांकि उससे पहले बृहस्पति देव की दृष्टि मार्च के अंत तक आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, जिस कारण परिवार में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। यह वृद्धि किसी व्यक्ति के विवाह अथवा किसी शिशु के जन्म के कारण हो सकती है। इससे आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल रहेगा और सभी प्रसन्न दिखाई देंगे। मध्य सितंबर को बाद आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हालांकि इसी दौरान आपके भाई बहनों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है। इस अवधि में आप सामाजिक कार्य में अधिक बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। पारिवारिक राशिफल 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत अधिक अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि आपके चतुर्थ भाव पर 5 ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जिससे पारिवारिक सदस्यों में विरोधाभास की स्थिति हो सकती है और आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मई से अगस्त तक का समय आपके पारिवारिक जीवन के लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना सकते हैं। परिवार के सदस्यों में अधिकांश लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर रहें और अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखें।
बड़प्पन दिखाएं और परिवार को साथ लेकर चलने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के बारे में भविष्यफल 2020 के अनुसार आपको इस साल स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने की संभावना है। हालांकि मुख्य रूप से किसी गंभीर समस्या की संभावना ना के बराबर दिखती है, फिर भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मानसिक रूप से आप काफी हद तक दृढ़ रहेंगे और इस कारण संतुष्टि का भाव भी रहेगा। यदि कोई बीमारी पहले से चली आ रही है तो उसमें सुधार होने की भी संभावना है, और यदि आपको पहले से कोई बीमारी नहीं है तो यह वर्ष और भी अच्छा जाने की संभावना रहेगी। स्वास्थ्य राशिफल 2020 के अनुसार आपको मौसम के बदलाव के कारण होने वाले छोटे मोटे रोगों जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय रहते और उपचार के बाद यह समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगे। शाकाहारी भोजन करना आपके लिए अधिक उपयुक्त रहेगा। इसके अतिरिक्त आप योगाभ्यास और ध्यान करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा। 14 मई से 13 सितंबर के बीच आपको अत्यधिक काम के बोझ के कारण थकान का अनुभव हो सकता है, और यह थकान किसी का रोग की उत्पत्ति का कारण बन सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम के लिए भी समय अवश्य निकालें। संभव हो तो सुबह की सैर पर जरूर जाएं। 14 दिसंबर से वर्ष के अंत तक ऐसी संभावना है कि आपके आत्मबल में थोड़ी कमी आए। उसके निवारण के लिए आपको श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना अथवा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, जिससे कि आपके आत्मबल की वृद्धि हो और आप हर कार्य को पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ समाप्त कर पाएं। प्रेम किया है। प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार वर्ष की शुरुआत प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है, और इस कारण आपका प्रेम जीवन गति पकड़ेगा, लेकिन वर्ष पर्यंत का समय प्रेम जीवन के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण ही रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण अपने प्रियतम को समय कम दे पाएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बीच का सामंजस्य इस समय अंतराल की वजह से बिगड़ने ना पाए। वर्ष की शुरुआत में 24 जनवरी को शनिदेव आपके 11वें भाव में आकर पंचम भाव को दृष्टि देंगे, और तभी से आपके प्रेम जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण समय प्रारंभ हो जाएगा। एक तरफ से इस वर्ष आपके प्रेम जीवन की कठिन परीक्षा होगी, और यदि आप अपने रिश्ते में सच्चे हैं और आपका प्यार पवित्र है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके विपरीत स्थिति होने पर आपके रिश्ते में तनाव और टकराव की स्थिति आएगी, और यदि आपके संबंधों पर इसका असर पड़ता है तो रिश्ते में दरार भी संभव है। प्रेम राशिफल 2020 के अनुसार विशेष रूप से 14 मई से 13 सितंबर तक का समय प्रेम जीवन की कठिन परीक्षा लेगा, और इस दौरान बहुत ही संभल कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। फरवरी से मार्च तक का समय कुछ हद तक अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। आपको अपने काम के बीच से समय निकालकर अपने प्रेम जीवन को भी समय देना होगा, तभी यह सुचारू रूप से चलेगा। कार्यक्षेत्र की जानकारी। करियर राशिफल 2020 के अनुसार आपके लिए साल की शुरुआत काफी अच्छी रहेगी, और कार्यक्षेत्र में आपके कार्य को सराहना प्राप्त होगी। जनवरी से 30 मार्च तक का समय काफी हद तक अनुकूल रहेगा, और आप जो भी निर्णय लेंगे वह आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। उसके बाद 30 जून तक का समय आपकी आमदनी में वृद्धि करेगा, और आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों के और निकट आएंगे, जिसके कारण समय समय पर आपको उनके कारण लाभ और सुविधाओं की प्राप्ति होगी। आप में से कुछ लोगों को इस वर्ष अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। करियर राशिफल 2020 के अनुसार यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो साल के और भी अधिक अच्छे रहने की संभावना है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, इससे आपके काम में तरक्की होगी। यदि आप अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें विस्तार हो सकता है, तथा उसके विस्तार के कारण आप अधिक लाभ कमाने की स्थिति में आ जाएंगे। शेयर बाजार तथा सट्टा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छे लाभ और तरक्की की संभावना इस वर्ष दिखाई दे रही है। भविष्यवाणी 2020 के अनुसार इस साल विशेष रूप से 30 मार्च से 30 जून के बीच का समय आपको ऊंचाइयों पर ले जाने वाला सिद्ध हो सकता है। जो लोग अपना व्यापार करते हैं उन्हें इस साल अत्यधिक लाभ मिलने की संभावना रहेगी, और व्यापार के कारण उनके समान सम्मान में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपको अपने विरोधियों से थोड़ा सावधान रहना होगा। हालांकि वह आपका अधिक नुकसान नहीं कर पाएंगे, फिर भी समय समय पर वे आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं और आपके कामों में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं। बस शुरुआत में व्यापार में लाभ कुछ कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपका काम रफ्तार पकड़ेगा, और वर्ष के अंत तक आप स्वयं को एक अत्यधिक सुविधाजनक स्थिति में पाएंगे। मीन राशि के लोगों के करियर के लिए यह वर्ष काफी अच्छा साबित हो सकता है। धन लाभ या हानि। आर्थिक राशिफल 2020 के अनुसार यह साल आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है।
इसलिए तैयारियों में जुट जाएं और इस अवधि का पूरा लाभ उठाने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। वर्ष की शुरुआत में ही 24 जनवरी को शनिदेव आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। इस दौरान दीर्घ अवधि के लाभ की शुरुआत होगी और आपके प्रयास रंग लाएंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त विदेशी कंपनियों में काम करने वाले लोगों तथा विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों को अत्यधिक मुनाफा प्राप्त हो सकता है। साल के मध्य में इस स्थिति में और विस्तार होगा और आप को एक से अधिक माध्यमों से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। राशिफल 2020 के अनुसार इस वर्ष आप प्रॉपर्टी को किराए पर देने से भी अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं। यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था तो इस वर्ष उसकी प्राप्ति की संभावना रहेगी। हालांकि आपको उसके लिए थोड़े प्रयास भी करने पड़ेंगे। आपको अपने परिवार में मांगलिक कार्यों पर भी धन खर्च करने की स्थिति होगी, इसलिए खर्चों पर भी विचार करें। आप अपने पूरे मनोयोग से अपना कार्य करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाने की आपकी इच्छा होगी जो इस साल पूरी होगी। आप यदि कोई वाहन खरीदना चाहते हैं अथवा भवन का निर्माण कराना चाहते हैं तो आपकी यह इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसके अतिरिक्त परिवार की खुशियों में पैसे खर्च हो सकते हैं। यदि आप निवेश करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इस वर्ष इसे फलीभूत कर सकते हैं। 4 मई से 18 जून के बीच खर्चों में अधिकता हो सकती है, इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार के लेन देन से बचने का प्रयास करें। अधिकांश रूप से यह साल आपको आर्थिक रूप से उन्नत बनाने में सफल होगा और आप अच्छा धनार्जन कर पाएंगे। उपाय करें। इस वर्ष आपको निम्नलिखित उपाय को पूरे वर्ष करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अनेकों समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाएंगे। इस वर्ष आपको पीपल तथा केले का पेड़ लगाना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पीपल वृक्ष को छुए बिना ही जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार व्रत रखना चाहिए और प्रतिदिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। यदि आप व्रत रखते हैं तो आपको केला खाने से परहेज करना चाहिए। यथा योग्य ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देना चाहिए। किसी से भी झूठा वादा ना करें। भूरे रंग की गाय को गुड़ तथा आटा खिलाना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल पर सेवा तथा दान करना चाहिए। धीरज शर्मा। पूर्ण वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट्स करके जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो करते रहे। जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। अगर आप रोज इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।